वो रहने वाला है। हाँ 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 अच्छा, ये जो 24 घंटा व्यवहार में आ रहा है हाँ 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 और वो मैं को भूल करके इस 24 घंटा व्यवहार में आने वाले मैं के साथ जुड़ गया, तो वो ये जो मैं है बाहर का, हाँ हाँ इसका स्वभाव जाना है, हाँ हाँ इसका स्वभाव रहना नहीं। अच्छा, अब इस बाहर के गोरख धंधे को चलाने वाला वो जो मैं है, वो है वही जो अपने स्वरूप को भूल गया, इसके संग जुड़ गया, चला वो रहा है। जब वो इसको छोड़ देता है तब इसको कोई भी नहीं रखता है, दरिद्र संतान घाट पहुंचा देता है। ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अब वो जो असली में है वो इसके साथ अपना स्वरूप भूल करके जुड़ गया है और उसका स्वभाव है रहना, तो वो इस जाने वाली चीज को रख नहीं पाता। हर वक्त वो कहता है मैं हूँ ना, मैं मौजूद हूँ। वो कभी ये कह ही नहीं सकता है कि मैं नहीं, क्योंकि वो रहने वाली चीज है, वो हमेशा है, हमेशा रहने वाली है। तो वो जो रहने वाली चीज है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई तू है कि नहीं, तो तुम स्वामी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने बैठा, अब तुमको ये विचार नहीं आएगा कि वो जो है जो इसके संग जुड़ गया है, वो कोई यहाँ सामने नहीं बैठा हुआ है। सामने जो बैठा हुआ है वो ये खोखा बैठा हुआ है, मगर वो इस खोखे को मैं मानता है और खोखे को मैं मान करके व्यवहार कर रहा है। तो व्यवहार में क्या होता है कि जब भी कभी कोई बात आती है तो वो मैं। अच्छा, अब अगर मैं मौजूद है और वो 24 घंटे व्यवहार में, उसके बिना तो एक सूच भर भी तुम चल ही नहीं सकते। मैं के होने का एक दृढ़ निश्चय लेकर के व्यवहार हो पाता है, नहीं तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आती है? समझिए। तो वो जो मैं है वो अब नक्की है कि मैं, और मैं मौजूद हूँ, मैं हूँ। अब पहले ये जो मैं हूँ अथवा मैं मौजूद हूँ, मैं व्यवहार कर रहा हूँ, ये जो मैं है ये कहीं जाके अपने आप को सौंप दे कि भाई बस मैं था, वो अब जो है तेरी है। तो जो है कुछ पकड़ ढीली हो और वो जो है शरणम मम की स्थिति खड़ी हो, शरणागति का जो भाव है वो खड़ा हो सके, तो इस मैं की पकड़ थोड़ी ढीली होगी, चली जाएगी ये नहीं जाएगी। समझिए। अच्छा, अब अगर ढीली हो जाएगी पकड़ तो उसमें ये गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि कोई टाइम बीच बीच में तुम न मम उसका भी अनुभव कर सको। क्यों? क्योंकि तुमने उस मैं को, मम को शरणागति पकड़ करके सौंप दिया। समझ गया। अब अगर वो ढीला हो गया है तो न मम पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो ढीला नहीं हुआ है तो ये जो न मम है वो केवल मौखिक होकर रह जाए, कोई किसी तरह की गहराई से वो जुड़ नहीं पाए। आप दिन भर में कितनी भी दफे समझ गया विचार करें, बात गलत है ये मैं नहीं कह रहा, है वो वही जो है, वही, मगर वो कब हो सकेगा न मम तब हो सकेगा जबकि वो मम किसी तरह से शरणागति स्वीकार कर चुका होगा, पकड़ ढीली हो जाएगी। पकड़ ढीली हो गई होगी तो ऐसी स्थिति, और यही जो भक्ति का ये मार्ग है। भक्ति में ऐसे जप करने की जो प्रक्रिया है, जप करने को जो बार बार कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि वो जप जो है अगर जो है तेल धारावत हो गया
सतत होने लगा। हाँ हाँ तो ये जो मम की स्थिति है ये टूटेगी, और वो जब की जो स्थिति है वो पकड़ना आएगी। हाँ जी कोई भी नाम, कोई छोटा मंत्र, हाँ हाँ कुछ और, हाँ हाँ अब जैसे श्री कृष्ण शरण, वो भी अष्टाक्षरी मंत्र है। हाँ 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 वैष्णव संप्रदाय में उसमें भी ये जो हवेली वाले हैं ना मंगलाचार्य, हाँ 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 उसमें तो ये मूल है। हाँ हाँ बस यही है जो है। उसकी शरण ले सको तो रास्ता मिले। तो दरेक का अपना खुद का रास्ता है। हाँ हाँ किसी को किसी भी तरह से थोड़ा सा कुछ पकड़ में आ जाए तो बात बनेगी। हाँ जी पकड़ में नहीं आ जाएगा तो जो है एक तरह की बेबाकी जैसी स्थिति, और वो उद्विग्न जैसा 24 घंटा इधर जाऊं उधर जाऊं, ये कर दूं वो कर दूं वो कर दूं वो कर दूं। क्योंकि स्थिरता जो है वो न मम के साथ जुड़ी है। हाँ। स्थिरता शरणम मम के साथ जुड़ी है। हाँ 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 स्थिरता जो है उस एक शरीर सत्ता के निश्चय के साथ जुड़ी है। कैसे भी करके वो आदमी को पकड़ में आया होगा तो उसका जो बंधारण है वो बंधारण थोड़ा अपना खरी ठाम होगा। और इसमें भी क्या है रमेश कि ये एक दिन का मामला नहीं, हाँ जी हजारों जन्म का हाँ मामला हाँ है। और बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं हाँ आपको हाँ हाँ जिनको भी कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ वो जैसे उनकी जो बंधारण की स्थिति वो अपने आप सहज शांत हाँ हाँ और एक तरह की खरी ठाम, वो कुछ नहीं करते तो भी ऐसा दिखाई पड़ता। हाँ जी हाँ हाँ तो वो कहाँ से आया? हाँ 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 वो उसके जन्म जन्मांतर का पीछे का संस्कार लेके हाँ चौक्कस ठीक हो रहा है। एक ही बात है, दरेक की अपनी अपनी कक्षा है। हाँ जी कोई तीसरे चौथे दर्जे में, कोई 8वें 9वें में, हाँ हाँ तो कोई जो है हायर सेकेंडरी पास कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, MA कर रहा है, कोई अपना PhD का पेपर सबमिट कर रहा है। तो जिसकी जैसी कक्षा है हाँ हाँ उसके हिसाब से उसका मामला उसके साथ मौजूद है। और उसको वो पॉजिटिव दिशा में ले जाता है तो यात्रा और आगे बढ़ती है। हाँ जी हाँ और अगर वो जो है पॉजिटिव दिशा में नहीं ले जा पाता है, आगे कई चीज़ों में उलझ जाता है, तो वो नीचे नहीं जाएगा मगर वहाँ अटका पड़ा है। हाँ 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 10th क्लास वाला 10th क्लास में पढ़ा है, तुम 4 दफे उसको पेपर दिलाओ, 4 दफे भी फेल हो सकता है। सहज एक दफे में ठीक हो रहा है भगवान। चौक्कस और बताए आपके क्या सेवा।